नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अयोध्या गोसाईगंज में एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। गोसाईगंज विधानसभा से शुरू हुई एकता पदयात्रा देशभक्ति और राष्ट्र एकता का परिचायक बनकर आगे बढ़ी, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश मंत्री संजय राय तमाम नेता गण मौजूद रहे। जनसैलाब तिरंगा लहराते हुए आगे बढ़ा तो पूरा परिवेश भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से गूंज उठा। एकता पदयात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा का समापन परशुराम वर्मा महाविद्यालय के सामने स्थित गोदवा बाग में हुआ। मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल जी के 150वें जन्म जयंती से माननीय प्रधानमंत्री समारोह पूर्वक पटेल जी की जन्म जयंती को मनाना है। तो 2014 सरकार बनने के बाद जनता पार्टी सरदार पटेल के जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आगामी 25 नवंबर को अयोध्या में श्री राम मंदिर पर भव्य और नव्य ध्वजारोहण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के नामी गिरामी वीआईपी की मौजूदगी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था लगातार बढ़ाई जा रही है। वहीं अयोध्या धाम के द्वारा जानकी महल ट्रस्ट आयोजित राम बारात का आयोजन इस बार वीआईपी मूवमेंट के बाद देर शाम 8 बजे से किया जाएगा। इस बार आसपास के जनपदों से ब्रास बैंड, हाथी, घोड़े, ऊंट सहित विभिन्न प्रकार के रामलीला का मंचन भी होगा। इस बार राम बारात को भव्य रूप देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सुल्तानपुर, आजमगढ़, फैजाबाद सहित कई जनपदों से अलग अलग बैंड राम बारात में शामिल होंगे। कार्यक्रम के अनुसार 22 नवंबर को राम ऋचा और गणेश पूजन, 23 नवंबर को फुलवारी लीला, 25 नवंबर को राम विवाह कार्यक्रम और 26 नवंबर को कवर कलेवा और 56 भोग कार्यक्रम रहेगा। पहले 5-6 बजे बारात निकलती थी। इस बार चूंकि ध्वजारोहण का कार्यक्रम है तो 8 बजे बारात निकलेगी और 2 घंटे का विलंब रहेगा। इस बार रूट में तो अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ना हमें रूट परिवर्तन के लिए बताया गया है, बस टाइमिंग में परिवर्तन है। जी 22 तारीख को तो रामर्चा पूजा और गणेश पूजन है। 23 तारीख को फुलवारी लीला है, जिस दिन सीताराम जी जिस तरीके से पहली बार मिले थे एक दूसरे को, उसका मंचन श्री जानकी महल वाटिका में होता है। और 25 तारीख को राम विवाह बारात निकलेगी और 26 तारीख को कवर कलेवा और 56। यूपी जनपद अमरोहा कलेक्ट्रेट में प्रभारी मंत्री केपी मलिक और जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने दिव्यांग जनों को 100 रिक्शा वितरण किए। इस कार्यक्रम में एसपी अमित कुमार आनंद भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ई रिक्शा मिलने से दिव्यांग जनों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। साथ ही जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए दिव्यांगजनों को ई रिक्शा वितरित की गई। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को ई रिक्शा वितरण कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। आज ये दिव्यांग भाई बहन और अन्य बच्चों को जो मानसिक रूप से कमजोर हैं उनको किट देने का काम किया। जो विकलांग भाई हैं उनको जो जरूरत के अनुसार हाथ पैर जो कृत्रिम हो वो देने का काम किया। इस अवसर पर आज के इस टाइम इन सब जरूरतमंद को, इन बच्चों को, इन बड़ों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, इस आशा के साथ कि जब आने वाले दिनों में हम लोग इनसे मिले ये और अच्छाई की तरफ बढ़ते मिले। जनपद मिर्जापुर में विंध्य पंडा समाज ने जिलाधिकारी मिर्जापुर को पत्र देकर मांग की कि विंध्याचल मंदिर परिसर में कुछ अज्ञात दूसरे समाज के व्यक्ति पुजारी का रूप धारण करके पूजा पाठ कराने व धन अगाही की कार्य कर रहे हैं, जिससे विंध्या पंडा समाज बदनाम हो रहा है। जिसकी शिकायत कर जिलाधिकारी से मांग की गई कि इसकी त्वरित जांच करके ऐसे व्यक्तियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
मांग करने वालों में अध्यक्ष पंकज द्विवेदी, उपाध्यक्ष प्रहलाद मिश्रा, मंत्री भानु पाठक, सह मंत्री प्रशांत द्विवेदी, तेज बहादुर तेजन गिरी, रतन मोहन, मिस गुंजन मिश्रा इत्यादि लोग शामिल रहे। अवैध पुरोहिती करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करें, जिससे मंदिर की व्यवस्था अच्छी तरीके से चले। और बिंद पंडा समाज के चुनाव के संबंध में भी हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया है। अच्छा, बिंद धाम में क्या हो रहा है, क्या आप लोगों को लग रहा है दिक्कत हो रही है? नहीं, दिक्कत ये है कि बाहर से बहुत लोग आ गए हैं, अन्य बिरादरी से भी आ गए हैं, तमाम भिक्षाटन करने वाले, और वहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और उसमें बदनामी बिंद पंडा समाज का हो रहा है और विंध्याचल क्षेत्रवासियों का हो रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये पत्र दिया है कि जिससे किसी भी माँ के भक्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, और बिंद पंडा समाज और जिला प्रशासन मिल करके आने वाले भक्तों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा दे सके। इसी विषय पर जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों का वार्ता हुआ है। लौह पुरुष सरदार वल्लभाचार्य पटेल की 150वीं जयंती अभियान के तहत एकता यात्रा का आयोजन किया गया। हैरिया विधायक अजय सिंह ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश प्रवक्ता व जिला प्रभारी समीर सिंह शामिल हुए, जिसमें स्थानीय लोग, प्रधान और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। लोगों के हाथ में तिरंगा झंडा था। इसके साथ सरदार पटेल अमर रहे के उद्घोष करते हुए दिखे लोग। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एवं दीप प्रज्वलित किया गया। एक बार फिर से आपको बता दें, लौह पुरुष सरदार वल्लभाचार्य पटेल की 150वीं जयंती अभियान के तहत एकता यात्रा का आयोजन किया गया। हैरिया विधायक अजय सिंह ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश प्रवक्ता व जिला प्रभारी समीर सिंह शामिल हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्म जयंती के अवसर पर ये हमारी एकता यात्रा निकाली गई है। इस एकता यात्रा का उद्देश्य है हम सबको एक रहेंगे तो हम लोग सब सेफ रहेंगे, और एक रहेंगे तो मिल करके हम लोग जुट करके पूरे भारत को, नया भारत कैसे बनेगा, 2047 तक कैसे भारत विकसित होगा, इस पे हम सब लोग विचार मंथन कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार युवाओं के लिए नए नए कार्यक्रम लेके आ रहे हैं हम लोग, जिससे युवा आत्मनिर्भर बने और भारत भी आत्मनिर्भर हो। सरदार वल्लभ भाई। गाजीपुर के महर्षि विश्वामित्र शुवासी राजकीय मेडिकल कॉलेज को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी सौगात मिली है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने CSR फंड के तहत 12 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक MRI मशीन और 3 करोड़ रुपए की ब्लड जांच सिस्टम यूनिट मेडिकल कॉलेज को प्रदान की है। यानी कुल 15.45 करोड़ रुपए की परियोजना आज से जनता की सेवा में शुरू कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद मिश्रा और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर योगेश कुमार दीक्षित ने संयुक्त रूप से फीता काटकर MRI और ब्लड जांच मशीन की शुरुआत की। इस दौरान पावर ग्रिड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर योगेश कुमार दीक्षित ने कहा कि पावर ग्रिड समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है। गाजीपुर की जनता को अत्याधुनिक MRI जैसी सुविधा देने में हमें गर्व है। अब लोगों को जांच के लिए दूर वाराणसी या दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर आनंद मिश्रा ने कहा कि MRI मशीन लगाने की मांग लंबे समय से थी। आज ये सपना पूरा हुआ है। इससे गाजीपुर के साथ साथ बलिया, बक्सर, मऊ, चंदौली और आजमगढ़ के मरीजों को भी सीधा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में ये बड़ा क्रांतिकारी कदम है। आज से ही MRI और ब्लड जांच यूनिट की प्रक्रिया मेडिकल कॉलेज में शुरू हो चुकी है। ये सुविधा मिलने से गाजीपुर और आसपास के जिलों की लाखों आबादी को आधुनिक चिकित्सा का बड़ा लाभ मिल सकेगा। सर किसी अन्य स्टाफ या अधिकारी के साथ हुई होती तो यहाँ पर अब तक सारे अधिकारी आ जाते और सब बोलते, और सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तुरंत ही यहाँ पर जैसे हाथापाई हो गई थी
तुरंत मुझे प्रिंसिपल सर का कॉल आया, मैंने जाके मौके रूप से प्रिंसिपल सर को पूरी जानकारी दी, अपने घाव भी दिखाए, मैंने जानकारी दी, बताया। सर ने बोला तुम्हारी ऐसे ही कंप्लेन आती रही है और ऐसे ही आती रहेगी, हम तुम्हें एक काम करते हैं बहराइच जिला से ही रिलीव कर देते हैं, बस। और मेरी कोई सुनवाई नहीं। सिद्धार्थनगर जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज 33वें जनपद स्तरीय बेसिक बॉल क्रीड़ा समारोह का रंगारंग आगाज हुआ। 2 दिन तक चलने वाले समारोह में ब्लॉक वार बच्चे विभिन्न खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। मुख्य अतिथि डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने समारोह का औपचारिक शुभारंभ बच्चों से मार्च पास्ट की सलामी लेकर व गुब्बारे हवा में छोड़कर किया। गत वर्ष की चैंपियन बढ़नी विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय बैरीहवा की मोहिनी ने मशाल लेकर मैदान का एक चक्कर लगाया और मुख्य अतिथि को सौंपा। इस मशाल से मुख्य मशाल को प्रज्वलित किया गया। जिला व्यायाम शिक्षिका सीमा द्विवेदी ने सभी को क्रीड़ा शपथ दिलाया। खुनियाव विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय करही खास, उसका के कंपोजिट विद्यालय परसा खुर्द व नौगढ़ के कंपोजिट रहरा व प्राथमिक बोरहिया खालसा के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम को खूब सराहना मिली। इन बच्चों को सांसद द्वारा नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि पार्षदीय विद्यालयों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उन्हें निखारने की जरूरत है। बच्चों के प्रदर्शन को देखकर लगता है कि शिक्षकों ने काफी मेहनत की है। भाजपा सरकार ने बेसिक शिक्षा की बेहतरी के लिए विशेष प्रयास किए हैं। प्रतिभागी बच्चों एवं टीमों को सफलता की शुभकामनाएं दी। आजमगढ़ में पुलिस की अलग अलग क्षेत्र में 3 जगह बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। एक बदमाश फरार होने में कामयाब रहा और एक अन्य को गिरफ्तार किया गया। जीएनपुर थाने का शातिर हिस्ट्री शीटर 25,000 का इनामिया फकरे आलम को पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसे गिरफ्तार किया गया है, जिस पर अलग अलग जिलों में चोरी, गौवध, गैंगस्टर सहित कई अन्य मामलों में 16 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि एक अन्य अमजद भागने में कामयाब रहा। दूसरी मुठभेड़ में थाना बरदा क्षेत्र में जनसेवा केंद्र संचालक के साथ हुई 92,000 की डकैती घटना में वांछित 25,000 का इनामिया अभियुक्त शिवम मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसे गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से अवैध असला, कारतूस एवं मोटरसाइकिल बरामद हुई है। थाना बरदा की पुलिस को आज चेकिंग के दौरान ये सूचना मिली कि पूर्व में जन सेवा केंद्र संचालक के साथ हुई लूट की घटना कारित करने वाला वांछित और इनामिया अभियुक्त कमालपुर की तरफ से आ रहा है, जिसके बाद थाना बरदा की पुलिस के द्वारा तत्काल चेकिंग के लिए और नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक संदिग्ध बाइक आते हुए दिखाई दी, जिस पे पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया। वह व्यक्ति रुका नहीं, जबकि वो गाड़ी घुमा के भागने लगा। इतने में उसकी बाइक फिसली और उसके गिरने के बाद उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। पुलिस पार्टी ने अपने बचाव करते हुए उसके ऊपर फायर किया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। मौके पर उसके पास से अवैध एक तमंचा, खोखा और कारतूस बरामद हुआ। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जो है पग्गू बताया, जो कि एक जनसेवा केंद्र संचालक के साथ हुई लूट, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 306/25 पंजीकृत था, जिसमें वांछित था और इस पर 25,000 का इनाम भी था। घायल को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सालय भेजा गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बदायूं से है, जहां गरुइया रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली से रेता उठाकर आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गरुइया रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके नीचे विजय सिंह दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर ही पुलिस मौके पर पहुंची और उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि गांव के ही 3 लोग विजय सिंह को बुलाकर ले गए थे और उनकी हत्या कर ट्रैक्टर ट्रॉली उनके ऊपर चढ़ा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में विजय सिंह की पत्नी राममुखी ने थाने में तहरीर दी है। वहीं ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बस्ती में इंटर कॉलेज के पीछे एक अज्ञात महिला की अर्धनग्न अवस्था में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों के अनुसार महिला के गले पर चाकू के निशान, चेहरे पर गंभीर रूप से घायल, गले पर धारदार हथियार के निशान देखे गए हैं। चेहरे पर गहरी चोटें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, जिससे हत्या और दुष्कर्म की आशंका गहरा गई है। शव की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को शव के पास से शराब की बोतलें व अन्य सामान मिले हैं। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट को बुलाकर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक मौके पर मौजूद हैं और महिला की पहचान कराने की प्रयास जारी हैं। पूरे क्षेत्र में चर्चा फैल गई है कि महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई हो सकती है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। रुधौली भानपुर मार्ग पर रोड से लगभग 40 से 50 मीटर अंदर एक महिला का शव मिला है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर पहुंच के महिला की शिनाख्त करी है। महिला की शिनाख्त प्रीति पत्नी बाबूलाल के रूप में हुई है, जो कि थाना बासी के इंदिरा नगर गांगुली की निवासी बताई जा रही है। उसकी उम्र लगभग 27 साल है। कल वह अपने घर से लगभग 3 बजे निकली थी और उसके बाद उसका पता नहीं चला है। शव की पहचान करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका के परिवार वालों से संपर्क स्थापित हो गया। सभी से पूछताछ करी जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई फिर से लेकर। कौशाम्बी जिले में सराफा व्यवसायी से हुई लूट के आरोपियों को पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ। पिपरी थाना, सराय अकिल थाना पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इनमें अर्जुन, आकाश और राम प्रकाश शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अर्जुन सेन ने दोनों पैरों में गोली लगी है। वहीं साथ चल रहे 2 अन्य आरोपी विपिन और सनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आकाश सेन और अर्जुन मेहतर खूंखार और शातिर अपराधी हैं। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त संदिग्ध बोलेरो गाड़ी ग्राम जुगराजपुर के आसपास देखी गई है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जो पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो जो गाड़ी है वो सवार वो लोग भागने लगे। पुलिस द्वारा उनकी घेराबंदी की जाने लगी तो अपने आप को घिरता देख वो जुगराजपुर से जो दामिन तलहरी तालाब की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा दिए। गाड़ी पर सवार 3 व्यक्ति पुलिस के ऊपर फायर करते हुए भाग गए। जो 2 व्यक्ति थे उनको वहीं पर उनको पकड़ लिया गया। जो तीनों व्यक्ति हैं उनके द्वारा पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस द्वारा उनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुनः लगातार पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। उन तीनों जो भाग रहे अभियुक्त थे उन तीनों को पुलिस टीमों ने पकड़ा और जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें उनको पैरों में गोली लगी है। जो घायल अभियुक्त है उन्होंने अपना नाम अर्जुन सेन और अर्जुन मेहतर और राम प्रकाश यादव बताया है, जिनको तत्काल आवश्यक चिकित्सीय सहायता के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। मुरादाबाद के औद्योगिक क्षेत्र में बीती रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मझौला थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक प्रसिद्ध एक्सपोर्टर की फैक्ट्री में कुछ दबंग बदमाशों ने धावा बोलकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। सूत्रों के अनुसार हथियारों से लैस बदमाशों ने फैक्ट्री में घुसकर न केवल भारी मात्रा में माल लूटा, बल्कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड को भी बेरहमी से घायल कर दिया। सुरक्षा गार्ड ने बदमाशों का विरोध करने की कोशिश तो की, लेकिन आरोपियों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बदमाशों ने गार्ड की गर्दन पर चाकू से वार किया, जिसके बाद वह वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ा। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी हालत बिगड़ती चली गई। फैक्ट्री कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और गार्ड को निजी अस्पताल पहुंचाया। लूटे गए माल की कीमत लाखों रुपए में हो सकती है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है और आसपास के इलाकों में भी कैमरों की जांच की जा रही है, ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। के घर में एक व्यक्ति घुसा और उसने जो वहाँ पे सुरक्षा कर्मी गार्ड थे उनके साथ मारपीट की। उसके बाद उनको कमरे में बंद कर दिया और वहाँ से कमरे से कुछ सामान लेके चला गया। जो अभी तक हम लोगों ने पूछताछ की है और उसके बाद जो वीडियो फुटेज वगैरह वहाँ मिले हैं उसके हिसाब से एक ही व्यक्ति दिखा। उसके बाद आसपास में हम लोग और भी वीडियोस फुटेज वगैरह देख रहे हैं कि इसके साथ और कोई भी लोग था क्या।
इसमें हम लोगों ने जो अभी जो व्यवसायी हैं वो यहाँ नहीं हैं, बाहर गए हैं। उनके आने के बाद कुछ अन्य भी जानकारी मिलेगी। इसमें हम लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लोज मिले हैं, हमारी टीम उस पर लगी हुई है, हम बहुत जल्दी से वर्कआउट करेंगे। बहरहाल इसमें हम लोगों ने जो वहाँ पे स्टाफ है उससे हम तहरीर ले रहे हैं और इसमें एफआईआर करके इसमें हम अपना। मथुरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थाना रिफाइनरी पुलिस ने अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 9 चोरी की बाइकें बरामद हुई हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी मथुरा सहित आसपास के जिलों से बाइक चोरी कर नंबर प्लेट बदलकर बेचते थे। कई बाइक पर गलत नंबर प्लेट मिली, जबकि कुछ पर इंजन व चेसिस नंबर भी मिटाए गए पाए गए। अभियुक्तों के कब्जे से कुल 9 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिनमें स्प्लेंडर, HF डीलक्स और अपाचे मॉडल शामिल हैं। इनमें कई बाइक अलग अलग थानों में दर्ज चोरी के मामलों में संबंधित पाई गई। मथुरा में अवैध मांस कारोबार का मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। सदर थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध मांस बरामद होने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सबसे पहले गौरक्षक दल के सदस्यों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और वहां भारी मात्रा में रखा मांस देखा। स्थिति गंभीर देखते हुए गौरक्षक दल ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सदर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मांस को कब्जे में लिया। बरामदगी की मात्रा कई क्विंटल बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे गौरक्षक दल के सदस्यों ने आरोप लगाया कि बरामद मांस गाय का हो सकता है और इसे अवैध रूप से कटान कर खपाया जा रहा था। मामला यह एक मुख्य द्वारा सूचना मिल रही थी, औरंगाबाद में सदर थाने के 300 मीटर दूरी पर मांस कटान होता है। इसी मुखबिर की सूचना को हम सही मानकर मौके पर पहुंचे तो काफी तादाद में मांस मिला। 4 पैर मिले, सिर मिला, समथिंग 500 केजी मांस था। वो मांस गाय का मांस है और सबसे बड़ी बात है कि प्रतिबंध एरिया है। योगी जी ने अभी कल परसों आए थे, उन्हें ब्रज के अंदर मीट मांस बिल्कुल बंद है और ये पुलिस की नाक के नीचे सारा कार्य हो रहा है। ये बड़ा सोचने का विषय। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर ने चीनी उद्योग के लिए बड़ी तकनीकी उपलब्धि हासिल की है। संस्थान ने नेचुरल स्टेबलाइजर आधारित नई चीनी उत्पादन प्रक्रिया विकसित की है, जो पारंपरिक डबल सर्टिफिकेशन तकनीक का पर्यावरण अनुकूल विकल्प साबित हो सकती है। ये तकनीक चीनी को अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर गुणवत्ता के साथ तैयार करने में मदद करेगी। संस्थान के अनुसार ये पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है और सल्फर फ्री चीनी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कदम है। ये तकनीक पूरी तरह प्राकृतिक आंकड़ों पर आधारित है। इससे न केवल चीनी की गुणवत्ता बेहतर होती है, बल्कि प्रदूषण भी कम होता है। उद्योग के लिए ये एक बड़ा बदलाव साबित होगा। देखिए, ये हमें जो कैबरेचो मिला था उसमें टेनिन कंटेंट अधिक था और इसमें हमने जब देखा कि ये टेनिन कंटेंट हमारे यहाँ के इंडिया में कौन कौन से पेड़ों में पाया जाता है, तो ये लगभग बबूल, जितने भी अशोक, बबूल, जितने भी टेनिन कंटेंट हैं हमने यहाँ पर अलग अलग उससे भी देखा है, उनमें भी टेनिन कंटेंट अधिक है। इसको हमको स्टैंडर्डाइज करना है इंडियन प्लांट के इंडियन ट्रीज के कंटेंट में किसमें कितना है। जब वो हमें पता चल जाएगा तो हम उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके इसकी छाल को उपयोग करके और इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पर इंडिया में भी कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।